Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आज आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू ड्रा द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेमीकंडक्टर डायोड। इस एक्सपेरिमेंट में हमने सेमीकंडक्टर डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स ड्रा करने हैं। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। उस एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन के बाद हम ऑपरेटर्स को डिस्क्राइब करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे, वहाँ से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से कैलकुलेशंस और रिजल्ट अखज़ करेंगे। ये वो ऑपरेटर्स है जो हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे। तो लीजिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन पे आते हैं। हम सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो ना तो कंडक्टर्स होते हैं और ना ही इंसुलेटर्स होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी भी इंटरमीडिएट वैल्यू की होती है। अब हम डिफाइन करते हैं डोपिंग को। डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी सेमीकंडक्टर में हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज़ आमतौर पे जो हम यूज़ करते हैं या तो उनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स की 2 अक़साम हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं? जो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में होते हैं, यानी उनमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी ऐड नहीं की हुई होती। इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन गैप यानी एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए यही गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें हम कोई डोपिंग एजेंट या एक सूटेबल इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। Depending on the type of doping material used, extrinsic semiconductors can be divided into 2 classes, N-type semiconductors and P-type semiconductors. जब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी किस सेमीकंडक्टर में ऐड की जाती है तो उस वक़्त हमें N-type सेमीकंडक्टर हासिल होता है, और जब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाली इम्प्योरिटी ऐड की जाती है सेमीकंडक्टर में तो उस वक़्त हमें P-type सेमीकंडक्टर मटीरियल्स हासिल होते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं पीएन जंक्शन को। इसको सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं या कमर्शियली सिंपली डायोड भी कहते हैं। पीएन जंक्शन इस तरह फॉर्म होता है कि जब किसी भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का कुछ पार्ट एन टाइप और कुछ पार्ट पी टाइप का आपस में मिलता है तो उस वक्त पी और एन रीजन्स के दरमियान जो बाउंड्री है उसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। ये उसका सिंबल है। ये वाली साइड जो है वो पी है और ये वाली साइड एन है। फॉरवर्ड बायस्ड पी एन जंक्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब डायोड के पी टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और डायोड के एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में होता है। फॉरवर्ड बायस्ड के अंदर जब हम बैटरी से वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस वक्त बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को रिपेल करता है और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स और होल जंक्शन पे एक दूसरे के करीब आते हैं और उसमें से करंट फ्लो करती है। फॉरवर्ड बायस्ड के अंदर ये जो पीएन जंक्शन की रेजिस्टेंस है ये लो होती है और उसमें जो डिप्लेशन रीजन होता है उसकी थिकनेस भी रिड्यूस हो जाती है। अब हम रिवर्स बायस पीएन जंक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन क्या होता है? जब सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन का पी टाइप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो और पीएन जंक्शन का एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो तो उस वक्त हम कहते हैं कि पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में जब हम यहाँ से बैटरी से वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस वक्त नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों जो हैं वो जंक्शन से दूर मूव करते हैं, उससे अवे मूव करते हैं, और यहाँ पे कोई होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की रिकम्बिनेशन नहीं होती, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं करती और इसमें हाई रेजिस्टेंस होती है। रिवर्स बायस कंडीशन में उसूलन यहाँ पे करंट नहीं होनी चाहिए मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से। इसके बावजूद मामूली सी माइक्रो एम्पेयर में करंट होती है जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है। इस करंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं और रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो इंक्रीज कर जाती है।
रिवर्स बायस में जब रिवर्स वोल्टेज हम इंक्रीज करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहाँ पे जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है और वहाँ पे रिवर्स करंट शूट अप हो जाती है, जैसा कि प्रैक्टिकली आप अगले सेक्शन में देखेंगे। इस वोल्टेज को जहाँ पे वो करंट शूट अप कर जाती है उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है वो डिप्लेशन रीजन की विड्थ पे डिपेंड करती है, जो कि अल्टीमेटली डोपिंग लेवल पे डिपेंड करती है। इस फिगर में फॉरवर्ड और रिवर्स करेक्टरिस्टिक सेमीकंडक्टर डायोड के दिखाए गए हैं। फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के दरमियान एक ग्राफ होता है। इसी तरह रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट के दरमियान एक ग्राफ होता है। ये फॉरवर्ड का ग्राफ है, ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है जहाँ पे करंट शूट अप करती है, उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ये फॉरवर्ड बायस्ड के लिए सर्किट डायग्राम है। ये एक डायोड है, ये वोल्ट मीटर है, ये मिली एमीटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये रियोस्टेट, ये पोटेंशियोमीटर है, ये एक पावर सप्लाई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम यहाँ से पावर सप्लाई से वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो उस वक़्त यहाँ से हम उस वोल्टेज को रीड करते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट को यहाँ से पढ़ते हैं। इसमें आप एक बात नोट करें कि ये पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के पी टाइप के साथ कनेक्टेड है, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड के एन टाइप के साथ कनेक्टेड है। इसलिए ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस्ड में है। ये रिवर्स बायस की सर्किट डायग्राम है। ये सेमीकंडक्टर डायोड है, ये वोल्ट मीटर है, ये माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रिवर्स बायस में बहुत मामूली सी करंट फ्लो करती है। ये रियोस्टेट, ये पोटेंशियोमीटर है, ये पावर सप्लाई है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये जो पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के एन टाइप के साथ कनेक्टेड है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड के पी के साथ कनेक्टेड है। इसलिए हम कहते हैं कि डायोड रिवर्स बायस्ड है। जब यहाँ से हम वोल्टेज को इस पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट की मदद से इंक्रीज करते हैं, शुरू में तो यहाँ से कोई करंट नहीं आती या बराए नाम करंट होती है, और जब वोल्टेज एक ख़ास लिमिट से एक्सीड करती है उस वक्त करंट शूट अप कर जाती है, जिसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए ये उसकी लिस्ट है। सेमीकंडक्टर डायोड और डीसी पावर सप्लाई फॉरवर्ड बायस्ड के लिए, वोल्ट मीटर, मिली एमीटर, रेगुलेटेड पावर सप्लाई रिवर्स बायस के लिए, और माइक्रो एमीटर। इसमें एक ही वोल्ट मीटर होगा जो फॉरवर्ड की वोल्टेज को भी रीड करेगा और रिवर्स की वोल्टेज को भी रीड करेगा। अलबत्ता फॉरवर्ड करंट पढ़ने के लिए हमें मिली एमीटर चाहिए और रिवर्स करंट को पढ़ने के लिए माइक्रो एमीटर चाहिए। ये वो ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम सेमीकंडक्टर डायोड के करेक्टरिस्टिक्स ड्रा करेंगे। इस ऑपरेटर्स के अंदर ये वोल्ट मीटर है, ये मिली एमीटर है, ये माइक्रो एमीटर है, और यहाँ पे ये डायोड है। ये आप देख रहे हैं कि डायोड की ये साइड P है जो कि इस रेड टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और ये वाली जो साइड है डायोड की वो N है और ये ब्लैक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे इस ऑपरेटर्स के अंदर दो पावर सप्लाईज भी मौजूद हैं। ये पावर सप्लाई है एक, और एक ये पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई फॉरवर्ड बायस के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये पावर सप्लाई हम रिवर्स बायस के लिए यूज़ करते हैं। जब हमने फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक परफॉर्म करने होंगे तो उस वक्त इस स्विच को हम लेफ्ट पे रखेंगे, जिस पोजीशन में ये है इसी पोजीशन में रखेंगे। उस वक्त हम क्या करेंगे कि इस नाब को यहाँ से चेंज करेंगे। ये बेसिकली एक पोटेंशियोमीटर है जो कि फॉरवर्ड बायस की पावर सप्लाई की वोल्टेज को चेंज करता है। जब हम इस पोटेंशियोमीटर को चेंज करेंगे यहाँ से वोल्टेज चेंज होगी। ये जो वोल्ट मीटर की नीडल है ये इस साइड पे मूव करेगी जिधर फॉरवर्ड लिखा हुआ है, और इस फॉरवर्ड वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग करंट जो है हम यहाँ से मिली एमीटर से मेजर करेंगे। भाई नहीं, इसी तरह जब हमने रिवर्स करेक्टरिस्टिक परफॉर्म करने होंगे तो इस स्विच को हम उस साइड पे मूव कर देंगे, यानी राइट की जाने मूव करेंगे जिधर रिवर्स लिखा हुआ है, और उस वक्त जो हम डायोड को वोल्टेज फराहम करेंगे वो यहाँ से इस पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज फराहम करेंगे। जब हम इस स्विच को राइट पे रख के यहाँ से रिवर्स वोल्टेज फराहम करेंगे तो उस वक्त वोल्ट मीटर की नीडल जीरो से इस साइड पे जिधर रिवर्स लिखा हुआ है उधर मूव करेगी, और उस वक्त इस वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग रिवर्स करंट
इस माइक्रो एमीटर से हम नोट करेंगे। सबसे पहले हम इन मीटर्स के अंदर देखते हैं कि कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा वोल्ट मीटर है इसकी नीडल अब 0 पर है। इट मीन्स कि इस वोल्ट मीटर के अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ये मिली एम मीटर है, इसमें भी अगर आप देखें तो इसकी नीडल भी 0 पर ही है। इट मीन्स कि इस मिली एम मीटर के अंदर भी कोई ज़ीरो एरर नहीं है। इस माइक्रो एमीटर को देखें तो इसमें भी जो नीडल है वो 0 पर है। इट मीन्स कि माइक्रो एमीटर के अंदर भी कोई ज़ीरो एरर नहीं है। इसलिए हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेंगे कि हमारे किसी भी मीटर के अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि ज़ीरो करेक्शन फॉर वोल्ट मीटर, चूंकि इसमें ज़ीरो एरर नहीं है इसको हम निल लिख देंगे। इसी तरह ज़ीरो करेक्शन फॉर मिली एम मीटर, इसमें भी कोई ज़ीरो एरर नहीं है, इसको निल लिख देंगे। ज़ीरो करेक्शन फॉर माइक्रो एम मीटर, इसमें भी ज़ीरो एरर नहीं है, इसको भी निल लिख देंगे। अब हम सबसे पहले फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म करने के लिए हमने वोल्ट मीटर की ये फॉरवर्ड वोल्टेज नोट करनी होगी और यहाँ से करंट नोट करनी होगी। तो वो नोट करने के लिए सबसे पहले हम वोल्ट मीटर और मिली एम मीटर का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए जो पॉइंट मार्क किए गए हैं 0, 0.5, 1 और 1.5 हैं। 0 और 0.5 के दरमियान आप देख रहे हैं कि कितनी लाइनें हैं। इन लाइनों को हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 0 और 0.5 के दरमियान चूंकि 10 लाइन्स हैं इसलिए हर लाइन कितने को ज़ाहिर करेगी, हम 0.5 को 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 आंसर आएगा 0.05। तो इसलिए इस वोल्ट मीटर का जो फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए लीस्ट काउंट है वो 0.05 वोल्ट है। तो हम क्या से रीडिंग नोट करेंगे कि हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस के दौरान इसकी नीडल जहां कहीं भी होगी वो डिवीजन नोट करके उसको 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज आ जाएगी। इसी तरह मिली एम मीटर की रीडिंग कैसे नोट करेंगे, इस पे पॉइंट मार्क किए गए हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। 0 और 5 के दरमियान आप देखें कितनी लाइनें हैं 1, 2, 3, 4, 5 लाइन्स हैं। तो हम 5 को 5 पे ही डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। गोया कि इसकी हर लाइन 1 मिली एम्पेयर को जाहिर करती है। तो लीजिए अब हम अपने फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारे पास पावर लीड है इसको हम मेन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले हमने इस स्विच को फॉरवर्ड की तरफ रखना है। तो ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं फॉरवर्ड की जाने भी है। अब यहाँ से इस पोटेंशियोमीटर को हम मूव कराते हैं और इतना मूव कराते हैं ताकि वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग शो कर जाए। अब आप देखें कि हमने यहाँ से पोटेंशियोमीटर को मूव कराया, वोल्टेज भी नोट करते हैं और करंट भी नोट करते हैं। हमारे पास वोल्टेज में आप देख रहे हैं कि 3 लाइनें आ रही हैं। चूँकि हर लाइन जो है वो 0.05 के इक्वल है इसलिए जो 3 लाइंस हैं वो 0.15 के इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से जो करंट आ रही है वो आ रही है सिर्फ एक डिवीजन आ रही है तो ये 1 मिली एम्पेयर हो जाएगी। ये फॉरवर्ड बायस के लिए वोल्टेज और करंट की वैल्यूज जो हमने नोट की हैं, वोल्टेज की वैल्यू हमने नोट की है 0.15 और करंट की वैल्यू हमने नोट की है 1.0 मिली एम्पेयर। अब नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम नाब को मजीद मूव कराते हैं। ये मूव करा रहे हैं नाब को। अब आप देखें कि जब हमने इस नाब को मजीद मूव कराया है उस वक्त हमारे पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या आ रही है। वोल्टेज तो आप गौर करें तो डायरेक्टली 0.5 आ रही है और इधर इसकी कितनी डिवीजन्स आ रही हैं, इसकी 3 डिवीजन्स आ रही हैं। तो हमारी वोल्टेज हो जाएगी 0.5 और करंट हो जाएगी 3 मिली एम्पेयर।
वोल्टेज में फॉरवर्ड बायस के लिए वोल्टेज में नोट करते हैं 0.5 वोल्ट और करंट हो जाएगी 3.0 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट रीडिंग के लिए वोल्टेज को मज़ीद हम इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से अब हमने इंक्रीज किया, यहाँ से वोल्टेज भी नोट करते हैं, करंट भी नोट करते हैं। तो वोल्टेज में आप देखें कि हमारे पास 14 डिवीजन्स आ रही हैं। चूँकि हर लाइन 0.05 के इक्वल है तो 14 फिर किसके इक्वल हो जाएंगी, 0.7 वोल्ट के इक्वल हो जाएंगी। और करंट देखें तो 5 मिली एम्पेयर है, इसको अब हम नोट कर लेते हैं। वोल्टेज हमारी है 0.7 वोल्ट और करंट हमारी है 5 मिली एम्पेयर। अगली रीडिंग के लिए वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नीडल मूव कर रही है वोल्टेज वाली। तो यहाँ से अब हम वोल्टेज भी नोट करते हैं, करंट भी नोट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं कि नीडल एग्जैक्टली 1 के ऊपर आ रही है, तो ये 1 वोल्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो इस करंट मीटर की नीडल है वो 9 पे है, तो 9 मिली एम्पेयर। वोल्टेज होगी 1 वोल्ट और करंट होगी 9 मिली एम्पेयर। वोल्टेज है 1 वोल्ट और करंट हमारी है 9 मिली एम्पेयर। मज़ीद हम वोल्टेज को यहाँ से चेंज करते हैं। यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर से फॉरवर्ड वोल्टेज नोट करते हैं। हमारे पास 23 लाइंस आ रही हैं। चूँकि हर लाइन 0.05 के इक्वल है तो 23 लाइंस 1.15 वोल्ट के इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से मिली एमीटर की जो नीडल है वो 14 लाइन पे है, तो ये वोल्टेज और करंट हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। वोल्टेज है 1.15 वोल्ट और करंट है 14 मिली एम्पेयर। अब वोल्टेज को हम मज़ीद इंक्रीज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज इंक्रीज हो रही है। यहाँ से अब क्या आ रहा है कि यहाँ से वोल्टेज पे 25 डिवीजन्स आ रही हैं, यहाँ से भी 25 हैं। तो इस वोल्टेज और करंट को नोट करते हैं। तो ये वोल्टेज हमारे पास आ रही थी 1.25 और करंट आ रही थी 25 मिली एम्पेयर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 25 डिवीजन्स थी वोल्ट मीटर की, तो 25 को जब हम 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.25। और जो करंट मीटर की हमारी नीडल थी वो 25 मिली एम्पेयर पे थी। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम इस स्विच को उस साइड पे मूव कराएंगे जिधर रिवर्स लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से वोल्ट मीटर की रीडिंग हम रिवर्स की जानिब नोट करेंगे और कोरस्पॉन्डिंग करंट इस माइक्रो एमीटर से नोट करेंगे। यहाँ से आप देखें तो इस पे मार्क किया गया है वोल्ट मीटर पे रिवर्स की जानिब 0, 10, 20, 30। तो 0 और 10 के दरमियान 10 लाइंस हैं, इसलिए हर लाइन कितने को ज़ाहिर करती है, 1 वोल्ट को ज़ाहिर करती है। यहाँ पर माइक्रोमीटर में देखें तो 0 और 50 के दरमियान 5 लाइंस हैं, इसलिए हर लाइन कितने को ज़ाहिर करेगी, 50 को 5 पे डिवाइड कर देंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 5 आंसर आ जाता है 10। तो इसलिए इसकी हर लाइन 10 माइक्रो एम्पेयर को ज़ाहिर करती है। अब सबसे पहले हम इस स्विच को इस जानिब मूव कराते हैं। अब ये हमारा स्विच रिवर्स की जानिब आ गया है, इसलिए यहाँ से अब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट नोट करते हैं। यहाँ से वोल्टेज देखें तो ये 5th लाइन आ रही है, इसलिए हमारी वोल्टेज हो जाएगी 5 वोल्ट। और यहाँ पे 2 लाइनें आ रही हैं, चूँकि हर लाइन 10 माइक्रो एम्पेयर की इक्वल है, तो 2 लाइनें फिर क्या हो जाएंगी, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 20 माइक्रो एम्पेयर। यहाँ से रिवर्स बायस में वोल्टेज और करंट, तो वोल्टेज हमारी थी 5 वोल्ट और उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट थी 20 माइक्रो एम्पेयर। नेक्स्ट रीडिंग के लिए वोल्टेज को मजीद इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो नीडल है ये 10 वोल्ट पे पहुंच गई है। यहाँ पर हमारे पास 4 लाइंस आ रही हैं, तो इसलिए ये 40 माइक्रो एम्पेयर हो जाएगा। तो ये हमारी वोल्टेज है 10 वोल्ट और करंट हमारी आ रही है 40 माइक्रो एम्पेयर। नेक्स्ट रीडिंग के लिए वोल्टेज को मजीद इंक्रीज करते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि वोल्टेज हमारी आ रही है 15 वोल्ट और इधर हमारे पास 7 लाइनें आ रही हैं, तो इसलिए ये 70 माइक्रो एम्पेयर हो जाएगा। हमारी वोल्टेज है 15 वोल्ट
और करंट हमारी है 70 माइक्रो एम्पेयर। अब नेक्स्ट रीडिंग के लिए वोल्टेज को हम मज़ीद इंक्रीज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज किया है तो यहाँ पे वोल्टेज है 20 वोल्ट और ये करंट की जो नीडल है मीटर की ये आउट ऑफ स्केल हो गई है। तो अब इसको हम इधर नोट करेंगे 20 वोल्ट और ये आउट ऑफ स्केल। वोल्टेज हमारी है 20 वोल्ट और ये हमारी करंट है आउट ऑफ स्केल। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉरवर्ड बायस के लिए वोल्टेज और करंट के दरमियान, और इसी तरह रिवर्स बायस के लिए भी ग्राफ प्लॉट होगा वोल्टेज और करंट के दरमियान। जो फॉरवर्ड वाला ग्राफ होगा उससे हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नोट करेंगे। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ। जो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ होगा उसका हम स्लोप लेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आ जाएगी और ये ओम्स में आएगी। इसकी वैल्यू लो होनी चाहिए। और जो रिवर्स रेजिस्टेंस आएगी वो हमारी रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ होगा उससे होगी, और वो क्या होगा? उस ग्राफ के स्लोप का रेसिप्रोकल, और ये मेगा ओम्स में होनी चाहिए क्योंकि रिवर्स बायस के अंदर रेजिस्टेंस हाई होती है। आपने ऑपरेटर्स पे देखा था कि हम जो मीटर यूज कर रहे हैं वोल्ट मीटर, मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर, उनमें कोई जीरो एरर नहीं था, इसलिए इन तीनों की जो जीरो करेक्शंस होंगी वो नील हो जाएंगी। फॉरवर्ड बायस के लिए जब हमने वोल्टेज और करंट ऑपरेटर से नोट की थी तो आपने देखा था कि 0 वोल्ट पे करंट 0 मिली एम्पेयर थी, 0.5 वोल्ट पे करंट 3 मिली एम्पेयर थी, 0.7 वोल्ट पे करंट 5 मिली एम्पेयर थी, 1 वोल्ट पे करंट 9 मिली एम्पेयर थी, 1.15 वोल्ट पे करंट 14 मिली एम्पेयर थी, 1.25 वोल्ट पे करंट 25 मिली एम्पेयर थी। रिवर्स बायस के लिए जो हमने वोल्टेज और करंट नोट की थी वो 5 वोल्ट पे करंट 20 माइक्रो एम्पेयर थी, 10 वोल्ट पे करंट 40 माइक्रो एम्पेयर थी और 15 वोल्ट पे करंट 70 माइक्रो एम्पेयर थी। 20 वोल्ट पे वो हमारे माइक्रो एमीटर की जो नीडल थी वो आउट ऑफ स्केल थी। अब यहाँ पर यही जो करंट माइक्रो एम्पेयर में है इसको हम मिली एम्पेयर में चेंज करते हैं। क्यों मिली एम्पेयर में चेंज करते हैं? क्योंकि हमने जो ग्राफ बनाना है फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए वो हमने वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है। फॉरवर्ड में हमने करंट मिली एम्पेयर में ली हुई है, इसलिए हम रिवर्स की करंट को भी माइक्रो से मिली में चेंज करते हैं। माइक्रो एम्पेयर से मिली एम्पेयर में चेंज करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड करते हैं। जब 20 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो उस वक्त ये बन जाएगा 0.02 मिली एम्पेयर। इस तरह 40 माइक्रो एम्पेयर बन जाएगा 0.04 मिली एम्पेयर और 70 माइक्रो एम्पेयर बन जाएगा 0.07 मिली एम्पेयर। हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ के लिए हमने वोल्टेज को एक्स एक्सिस के अलोंग लिया हुआ है और करंट को वाई एक्सिस के अलोंग लिया हुआ है। पहले हम फॉरवर्ड बायस का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज है एक्स एक्सिस के अलोंग, फॉरवर्ड करंट है वाई एक्सिस के अलोंग। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कोई भी स्केल फिक्स करना होता है जो कि एक सूटेबल स्केल हो। तो इसके लिए एक्स एक्सिस के अलोंग स्केल जो हमने लिया हुआ है वो 1 बिग स्क्वायर 1 वोल्ट के इक्वल लिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि 1 बिग स्क्वायर के अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, इसलिए हर 1 स्मॉल स्क्वायर 0.1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। वाई एक्सिस के अलोंग भी आप स्केल नोट कर रहे हैं कि 1 बिग स्क्वायर 10 मिली एम्पेयर के इक्वल है, इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर 1 मिली एम्पेयर के इक्वल हो जाएगा। अब पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करना है कि जब वोल्टेज 0 है करंट भी 0 है, तो इसलिए यहाँ पे 0 पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया है। जब वोल्टेज है 0.5 करंट है 3 मिली एम्पेयर, तो यहाँ से आपने 5 लाइनें गिन लेनी है। जो 5वीं लाइन है उससे ऊपर जाके वाई एक्सिस के अलोंग जो तीसरी लाइन है, ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहाँ पे हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे। इसी तरह 0.5 वोल्ट पे करंट की वैल्यू है 5 मिली एम्पेयर, तो यहाँ से हम 7 लाइंस गिनती करके ऊपर जाएंगे और इधर से हम 5 लाइंस गिनेंगे जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे। इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी मार्क कर देंगे। इन तमाम पॉइंट्स को जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये जो कर्व हमें हासिल होती है, इसी कर्व को हम कहते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। अब यह रिवर्स बायस के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करने हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब वोल्टेज है 5 वोल्ट तो करंट हमारी है 0.02 मिली एम्पेयर।
तो उस वक्त यहाँ पे इस एक्सिस के अलांग आके हमने क्या करना है, जो हमारी वोल्टेज है 5 वोल्ट पे हमने 0.02 मिली एम्पेयर पे एक पॉइंट मार्क कर देना है। इसी तरह बाकी पॉइंट भी मार्क हो जाएंगे, क्योंकि ये 20 से करंट स्टार्ट हो रही है, 70 के बाद आउट ऑफ स्केल जा रही है और वोल्टेज 5 से स्टार्ट होके 20 तक जा रही है। 5 हमारा यहाँ पे आया था और आगे जो 20 है वो खासा आगे जाके होगा। तो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि इस तरह दो लाइनें लगा देते हैं। इन दो लाइनों का मतलब ये होता है कि यहाँ से ये लाइन आगे इसी तरह कंटिन्यूड है और ये 20 वोल्ट पे जाके इस पे ब्रेक डाउन हो जाता है, करंट शूट अप कर जाती है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी डिटरमिन करनी है और रिवर्स रेजिस्टेंस भी डिटरमिन करनी है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डिटरमिन करने के लिए फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ग्राफ है इस पे कोई भी दो पॉइंट्स आप ए और बी मार्क कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये ए पॉइंट मार्क किया है, ये बी पॉइंट मार्क किया है। इनमें से कोई भी दो पॉइंट जो आपका जी चाहे आप मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इसका कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका वोल्टेज है, सेकंड कोऑर्डिनेट करंट है। अब इसका स्लोप निकालने के लिए ये जो पहला पॉइंट है हम इसको x कहते हैं, दूसरे पॉइंट को y कहते हैं। जब दो पॉइंट्स हों तो जो पहला पॉइंट होता है इसका पहला कोऑर्डिनेट x1 कहलाता है, दूसरा y1, और जो दूसरा पॉइंट है उसका पहला कोऑर्डिनेट x2 और दूसरा कोऑर्डिनेट y2। Forward resistance from graph is forward resistance equal to reciprocal of slope of graph for forward biased। स्लोप बुनियादी तौर पे क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। स्लोप का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1। पीछे जो दो पॉइंट्स हमने मार्क किए हुए हैं उनका x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाता है 9 ओम, जो कि एक स्मॉल रेजिस्टेंस है। और फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस स्मॉल यानी लो ही होनी चाहिए। रिवर्स रेजिस्टेंस ग्राफ से क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ फॉर रिवर्स बायस। जैसे हमने फॉरवर्ड बायस के ग्राफ पे दो पॉइंट लिए थे, इसी तरह आप कोई भी दो पॉइंट रिवर्स बायस पे ले लें और उनका यहाँ पे स्लोप का रेसिप्रोकल, स्लोप के रेसिप्रोकल से क्या मुराद है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, और उसको सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है 0.2 मेगा ओम। ये चूंकि मेगा ओम में है, मेगा ओम हाई रेजिस्टेंस है और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर डायोड की हाई ही होती है। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।